गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेस आइसोलेशन। तो बेस आइसोलेशंस को हम लोग सिस्मिक बेस आइसोलेशन या फिर हम बेस आइसोलेशन सिस्टम, बेस आइसोलेशन इज काफ़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेम इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज बेस आइसोलेशंस? ठीक है, तो बेस आइसोलेशंस इज ए स्टेट ऑफ आर्ट or method in which the structure is separated from the base. That means separated from the base means क्या है कि किसी भी स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशंस को अगर हम फाउंडेशन जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट को सब स्ट्रक्चर से अलग कर देने की टेक्निक जो है हम बेस आइसोलेशंस मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी टेक्निक्स है कि कैसे कैसे हम उसको अलग किया जाए, उस पर अभी हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो या अलग कर देने का सेंस क्या है कि देयर इज क्रिएट ए सस्पेंशन बिटवीन बेस एंड द मेन स्ट्रक्चर। तो हाउ टू इंस्टॉल दिस सस्पेंशन डिवाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बेस आइसोलेशंस। ठीक है, तो वैसे तो आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की, तो ऐसा स्ट्रक्चर देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर। देयर इज नो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर अगर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट से हम कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली परफेक्टली रिजिड और नो स्ट्रक्चर इज परफेक्टली रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना ग्राउंड में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा और उसके रिस्पेक्ट में डेफिनेटली स्ट्रक्चर्स के अंदर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमको। तो आइडियल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द ग्राउंड मोशंस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि ओवरऑल आप ये समझिए कि किसी भी स्ट्रक्चर्स को, जैसे आप देखे होंगे कि अगर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बस उस टेक्निक्स की बात करेंगे कि किस तरह से हम उस इफ़ेक्ट को हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है ना? इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? जैसे अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 की बात करें, अगर हम कोविड-19 आ गया है तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी कोई मेडिसिन उसकी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने पावर को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना? हम अपने बॉडी के इस प्रकार से बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करके, बहुत सारी मेडिसिन ले करके हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं कि हम हमारे ऊपर जो है इसका इफ़ेक्ट किस तरह रिड्यूस किया जा सके, जबकि हमारे पास कोई मेडिसिन तो फिलहाल अभी है नहीं ऐसी कि जिससे हम इसको ख़त्म कर सकें, इस बीमारी को। तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग इन सम डिफरेंट वे। ठीक है ना? तो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सो द प्रिंसिपल इज सिंपल, सेपरेट द स्ट्रक्चर फ्रॉम द ग्राउंड विल मूव बट द बिल्डिंग विल नॉट मूव। यही प्रिंसिपल है हमारे इसका बेस आइसोलेशन सिस्टम्स का। ठीक है ना? कि ग्राउंड तो मूव करे बट द बिल्डिंग विल नॉट मूव। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया प्रिंसिपल ऑफ बेस आइसोलेशन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेस आइसोलेशन इज टू मॉडिफाई द रिस्पॉन्स ऑफ द बिल्डिंग so that the ground can move below the building without transmitting these motion into the building. ओके, तो अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डैम्पिंग सिस्टम्स के बारे में हमने बात किया है कि देखिए पहला वाला ये जो ग्राफ दिख रहा है, जो नीचे तक आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हाई एम्पलीट्यूड के साथ जो है यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहा है यहाँ पे। और वही जब हम डैम्पर लगा दे रहे हैं या ऐसी कोई डिवाइस लगा दे रहे हैं बिल्डिंग के नीचे,
जो कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को अलग कर दे, या बाई यानी कि सम यूजिंग सब डैम्पर्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो क्या हो रहा है कि आप देखिए दूसरा वाला जो डार्क कलर का दिख रहा है ग्राफ, ये काफ़ी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे 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 करके ज़ीरो कर देगा, ठीक है ना। तो इसका काफ़ी एडवांटेज है यहाँ पर कि किस तरह से हम उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर दे। वही अभी मैं कह रहा था कि अपने पास ऐसी कोई टेक्निक हम यूज़ करें जिससे जो है कि ग्राउंड के जो एक्सेलरेशन है या मूवमेंट है उसके इफ़ेक्ट को बिल्डिंग के ऊपर जो है हम किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्पज़ ऑफ विंड आइसोलेशंस, तो देखिए हमने यहाँ मेंशन किया था इंटरनल फोर्सेज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ स्ट्रक्चर and the ground acceleration. Increasing ductility of the building or increasing the elastic strength of the structure is the most conventional method of handling seismic demand. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डक्टिलिटी को किसी तरह बढ़ाया जाए और इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ को किस तरह से हम इम्प्रूव करें, यही एक बेहतर तरीका है कि हम सीस्मिक डिमांड को क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एक फिगर जैसे हमने देखिए उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे बैलून लगा करके इस बिल्डिंग को ग्राउंड से के कॉन्टैक्ट लेवल को हमने कम किया। यहाँ पे स्टे इमेज है, यहाँ पे स्लाइड में देखिए रिस्पांस दिखाया हमने। जैसे इस तरफ जो है 0.049, 0.061, 0.67, 0.68 ये डिफरेंट जो है डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द फ्लोर, और इस तरफ जो है बिल्डिंग का एक्सेलरेशन है 153, 135, 115, 113 एक्सेलरेशन दिखा रहा है इस तरफ में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट है बिल्डिंग के अंदर सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ये वो बिल्डिंग है जिसमें बेस आइसोलेशन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये दूसरी तरफ बिल्डिंग है, यहाँ पे देखिए इसमें बेस आइसोलेशन इंस्टॉल नहीं किया है। तो बेस आइसोलेशन ना होने की वजह से बिल्डिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप डिस्प्लेसमेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पॉइंट सबसे नीचे वाले फ्लोर पर 0.287, 0.372, 0.418, और उसके रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर 0.049, काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर। उसी प्रकार एक्सेलरेशन भी देखिए यहाँ पे काफ़ी हाई है, यहाँ पे इस बिल्डिंग में एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो ये आपको दिखाई देगा कि क्या एक्सेलरेशन आ रहा है और क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस आइसोलेशन सिस्टम्स की, किस किस प्रकार के बेस आइसोलेशन सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग सिस्टम। फिगर से आप समझ सकते हैं, यह है इलास्टोमेरिक रबर बेरिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ये अगर हैवी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलास्टोमेरिक बेरिंग सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिस बेरिंग आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हाई वर्टिकल लोड विथ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, ठीक है। दिस बेरिंग आर फ्लेक्सिबल अंडर लेटरल लोड, ठीक है। दे आर यूजुअली सॉफ्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड हार्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में तो काफ़ी ये हार्ड होती है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काफ़ी सॉफ्ट होती है। उसके बाद आता है हमारा स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग सिस्टम देखिए यह इस तरह से हमने दो फिगर यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ये मोस्टली मैकेनिकल डिवाइसेस में ज़्यादा यूज़ की जाती है स्प्रिंग सिस्टम। इसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया डिटेल्स। तो ये ज़्यादातर जो है हमारी वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मानिए कोई छत के ऊपर कोई जनरेटर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगी वर्टिकली भी मूव करेगी, तो हैवी लोड के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये है रोलर एंड बॉल बेरिंग, ठीक है। ये भी मशीनरीज पर्पज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रोलर एंड बॉल बेरिंग। इसमें एक सिलेंड्रिकल रोलर होता है और बॉल होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट आती है स्लाइडिंग बेरिंग। स्लाइडिंग बेरिंग जो है आप देखिए यहाँ पर एक स्पेरिकल स्लाइडिंग बेरिंग लगा रहता है जिसके ऊपर ये मूव करता है, रोल करता है ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है स्लाइडिंग बेरिंग जो है। द बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय बेरिंग पैड्स